हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिटिल गर्ल, तुम तो कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट हो। मेरा फेमिनिन गुण, ईगो, ये सब बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहा। आई शुड डू समथिंग सोचते हुए वो अपना गला साफ करते हुए थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, अभय, अपनी लिटिल रोज को मेरे बारे में बताओ। मन्नत ने गर्दन घुमाकर उन्हें घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं आपको जानती हूँ, आप बुरी। मैत्री ओबेरॉय ने उसकी बात को बीच में काटते हुए जल्दी से कहा, लिटिल गर्ल, स्टॉप कॉलिंग मी दैट। मैं तुम्हारे एबी की मॉम हूँ। देखो, तुम्हारे एबी ने अभी तक तुम्हें मेरे बारे में बताया ही नहीं। कितना बुरा है वो। मॉम, मन्नत ने धीरे से कहा। अभय ने जल्दी से उसे देखा जिसने अपना सर पकड़ लिया था। वो मैत्री ओबेरॉय पर चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप इट मॉम। उसने मन्नत का फेस अपने हाथ में लेते हुए डिस्पैरेटली कहा। मन्नत, कुछ मत सोचो। लेकिन मन्नत को शायद उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ते हुए धीरे से कहा, एबी मॉम, मतलब जैसे मामी इनायत दी की मॉम है। इतना कहते ही वो अभय की बाहों में बेहोश हो गई। उसका सर अभय के सीने में लुढ़क कर ठहर गया। मन्नत को बेहोश होता देख रूहान और मैत्री ओबेरॉय चौंक गए। उन्होंने उसके करीब आना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अभय चिल्लाते हुए बोला, स्टे अवे। अगर मेरी मन्नत को कुछ हुआ तो मैं किसी को जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। लाइन मिस्टर शर्मा को कॉल करो, लीना। उसकी आवाज़ में उसकी बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी गुस्से से झुलस रहा था। प्रेसिडेंट, मैंने कॉल कर दिया है, लीना ने जल्दी से कहा। अभय अभी भी मन्नत को ऐसे ही लेकर बैठा था। वो कसकर उसे खुद से छिपाते हुए बोला, बस थोड़ी देर में तुम ठीक हो जाओगी। कुछ याद नहीं आएगा तुम्हें। उसने मन्नत को इस कदर खुद में समा लिया था कि केबिन में खड़े बाकी तीनों उसका अक्स भी नहीं देख पा रहे थे। अभय की बात सुनकर मैत्री ओबेरॉय ने हिम्मत कर शांति से कहा, अभय, उसे कभी न कभी तो सब याद आना ही है ना। एक्सेप्ट दिस। उसे कभी कुछ याद नहीं आएगा। मैं आने ही नहीं दूंगा। समझिए आप, उसकी बातों में उसकी जिद थी। तो आज सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने उसे उन सभी चीज़ों से दूर रखा है जिसे उसे अपनी ज़िंदगी का पिछला कुछ भी कभी भी याद आए। अब है ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें थोड़ा थोड़ा उसे उसके पास्ट से रूबरू कराना चाहिए। अगर एकदम से उसे सब पता चलेगा तो वो अभय की घूरती गुस्से की नज़रें देखकर उन्होंने अपनी बात अधूरी ही रखना ठीक समझा। अभय ने मन्नत के शांत चेहरे को देखकर कहा, ऐसा तब होगा जब उसे कभी कुछ याद आएगा, और मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे अब तक उसे हर समय हर चीज़ इंसान से दूर रखा है जिससे उसे पिछला कुछ भी याद ना आए, वैसे ही हमेशा रखूँगा। उसके इस पागलपन पर मैत्री ओबेरॉय कुछ न कह पाई। रूहान आँखों में आंसू लिए मन्नत को देख रहा था। उसकी आंखों में एक गिल्ट था। कहीं न कहीं वो जानता था मन्नत के कसूरवार उसके पेरेंट्स थे। अब स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई। डॉक्टर शर्मा ने मन्नत को चेक करते हुए कहा, क्या इसे सब याद आ गया? अभय ने बेहद सादगी से पूछा, लेकिन उसके अंदर की फीलिंग्स उतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, कुछ कह नहीं सकते। मैं वे यस और मैं नो। ये मन्नत के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। कहते हुए अभय की पकड़ मन्नत की हथेलियों पर थोड़ी कस गई। वो शांति से उसके चेहरे को देखने लगा। उसे बेचैन कर कितनी सुकून थी ना वो। मैत्री ओबेरॉय को अपने बेटे के लिए बुरा लगा। वो माँ थी। वो ना भी कहे तभी उसका दिल ये हाल समझ सकती थी। आखिर वो भी ऐसी ही तो थी। रूहान की हथेली पसीनों से भीग गई। वो बस मन्नत को होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। लीना ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
रूहान ने बिना देरी किए उसे हक कर लिया। वो बिना आवाज़ के सुबक रहा था। और कितना तड़पाओगी, प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ, अभय ने मन ही मन कहते हुए उसके हाथ को नरमी से सहलाया। मन्नत की आईब्रोज में हरकत आई। अभय उसकी हथेलियों को देख रहा था, इसलिए वो देख नहीं पाया। प्रेसिडेंट मैम, लीना कहते ही सब मन्नत को देखने लगे तो पाया मन्नत धीरे से अपनी आंखें खोल रही थी। मन्नत ने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाई और सर घुमाकर अभय को देखने लगी। बिना कुछ कहे वो किसी बिनी फीलिंग्स के बस अभय को देख रही थी। अभय की धड़कनें उसके काबू से बाहर हो गई। एक अनचाहे एहसास ने उसकी पकड़ मन्नत के हाथों पर कस गई। आह एबी, आपने मेरा हाथ क्यों दबाया? मन्नत ने नाराज़गी से कहा। बस उसका इतना ही कहना था कि अभय ने बिना किसी परवाह किए उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसकी पकड़ इतनी तेज़ थी कि मन्नत ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। आह एबी, अब आप पूरा मुझे दबा रहे हो। मन्नत छटपटाने लगी। अभय, अब तो उसे छोड़ भी दो, यहाँ एक ओल्ड इंसान भी मौजूद है। मैत्री ओबेरॉय ने सुकून से हंसते हुए कहा। मैम, आपने अपने आप को ओल्ड? लीना की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि मैत्री ओबेरॉय गुस्से से बोली। शट अप लीना, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर शर्मा। ओह, लीना ने सर हिलाया। डॉक्टर शर्मा ने हैरानी से उन्हें देखने लगे। आखिर उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं आपकी एज का हूँ तो हम दोनों। ओह प्लीज़ डॉक्टर शर्मा, लुक एट योर हेयर्स। गिने चुने 2 बाल बचे हैं आपके। एंड लुक एट माई ब्राउन से हेयर्स। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं एटलीस्ट आपसे 20 साल छोटी हूँ। मिस्टर शर्मा, जो काफ़ी कम किस्म के इंसान थे, वो ऑफडेंट होते हुए बोले। मैम, तो अगर आपका टाइम पास हो जाए तो इसे चेक कर लेना, हम वेट कर लेंगे। बैक टू बैक दोनों माँ बेटे की कड़वी बातें सुनकर डॉक्टर शर्मा को लगा उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। आखिर में उन्होंने चुप्पी इख्तियार कर ली और मन्नत को चेक करने लगे। मन्नत, तुम इन्हें जानती हो? उनका इशारा अभय की तरफ था। डॉक्टर अंकल, आप कितने बुद्धू हो। ये तो एबी है ना? मन्नत ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अभय के फेस पर स्माइल आ गई। बस इसी की कमी थी जो इसने मुझे रोस्ट करके पूरा कर दी। डॉक्टर शर्मा ने सब्र का घूंट पीते हुए अपने मन में कहा। उनके जरा भी दिल न चाहा कि वो ज़बरदस्ती ही मुस्कुरा दे। उन्होंने ऐसे ही मुंह बनाते हुए मन्नत से और कई सवाल पूछे। एबी, आज डॉक्टर अंकल का फेस आपकी तरह क्यों लग रहा है? मतलब? डॉक्टर शर्मा ने हैरानी से पूछा। अभय समझ गया था वो क्या बोलने वाली थी। वो बस उसे देख रहा था। मन्नत, आज आपने एबी जैसे गुस्से वाला फेस क्यों बना रखा है? मन्नत ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहा। डॉक्टर शर्मा अब और बर्दाश्त ना कर सके। उन्होंने अपना गला साफ करते हुए अभय से कहा। अभय, शी इज फाइन, मैं चलता हूँ। अभय ने सर हिला दिया। फिर क्या था, एक पल भी बिना रुके वो वहाँ से चले गए। मन्नत की नज़र मैत्री ओबेरॉय पर गई। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। आप बता रही थी ना कि आप कौन हैं? मैत्री ओबेरॉय बड़ी सी स्माइल के साथ जवाब देने के लिए तैयार ही थी कि उनके कुछ कहने से पहले ही अभय ने कहा। लिटिल रोज, ये ओल्ड लेडी तुम्हारी मदर इन लॉ है। उसकी बात सुनकर मैत्री ओबेरॉय का चेहरा देखने लायक था। एबी, ओल्ड लेडी तो मुझे पता है, जो लोग बहुत बड़े होते हैं उन्हें कहते हैं, लेकिन मदर इन लॉ क्या? मन्नत ने सोचते हुए कहा। ज़्यादा मत सोचो, बस इतना याद रखो, ये ओल्ड लेडी। उसने खींचा और आगे कहा, तुम्हारी मदर इन लॉ है, बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभय ने मैत्री ओबेरॉय को देखा जो खासे गुस्से में थी। उसने रूडली कहा, आप कब तक यहाँ रहने वाली हैं? मैत्री ओबेरॉय को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अचानक उन्हें कुछ याद आया। अभय, आई एम योर मॉम, यू जस्ट वेट एंड सी।
सोचते हुए एक सातिर मुस्कान उनके चेहरे पर खेल गई। अभय उन्हें घूरने लगा। मैत्री ओबेरॉय ने अपने हैंडबैग में एक सिक्योर साफ गिफ्ट निकाला और मन्नत के करीब आकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लिटिल गर्ल, ये तुम्हारी मदर इन लॉ की तरफ से गिफ्ट। मन्नत ने मना करते हुए कहा, नहीं, हम अनकाउंट लोगों से कुछ नहीं लेते। उसने अभय को देखकर खुशी से कहा, है ना एबी? अभय ने हामी में सर हिला दिया। मैत्री ओबेरॉय का मुंह बन गया। अभय आर्यन, तुमने लिटिल गर्ल को पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है, बट आई प्रॉमिस बहुत जल्द मैं उसे अपने रंग में रंग दूंगी। हाँ, बट एबी, अभी तो हमने इनसे बात कर ली, तो क्या? मैं अपनी बात अधूरी छोड़कर वो अभय को मासूमियत से देखने लगी। ठीक है। अभय की हाँ सुनते ही मन्नत की स्माइल बड़ी हो गई। लेना तो वो पहले भी चाहती थी, लेकिन उसे अभय की डांट का भी डर था। अभय ने ये कैसे नहीं समझता। मैत्री ओबेरॉय ने वो गिफ्ट मन्नत को दे दिया और मन्नत जल्दी से उसे हक करते हुए विथ इन सेकेंड में उससे दूर हो गई। उनकी इस हरकत पर अभय और मन्नत उन्हें घूरने लगे। अब बस मुझे ऐसे मत देखो। आई नाउ तुम दोनों मेरे जाने से दुखी हो। मैं जल्द ही वापस आऊँगी। बाय बाय। वो जल्दी से वहाँ से जाने लगी। वो डोर के पास रुकी और सर घुमाकर अभय को देखते हुए बोली, अनब्लॉक, वरना मैं कल फिर आ जाऊँगी, कहकर वो वहाँ से चली गई। मन्नत तो अपनी चमकती आँखों से उस रेड गिफ्ट पैक में किए गिफ्ट को देख रही थी। बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। मिस लीना ए रेडी टू पे, अभय ने लीना को घूरते हुए कहा। लीना, जो अब तक काफ़ी रिलैक्स खड़ी थी, अभय की बात सुनकर उसे हड़बड़ाते हुए देखने लगी। उसने अपनी सफाई देनी चाही, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। अभय पहले ही अपना फैसला सुनाते हुए बोला, आज से 1 मंथ तक तुम रिसेप्शन एरिया में काम करोगी। लीना का चेहरा फीका पड़ गया। इसलिए नहीं क्योंकि वह रिसेप्शनिस्ट की जॉब को छोटा समझती थी, इसलिए क्योंकि रिसेप्शनिस्ट की सैलरी उसकी सैलरी 1/4 भी नहीं थी। लीना अभी इससे उभरी भी नहीं थी कि अभय एक बार फिर बेरहमी से बोला, रिसेप्शनिस्ट को जो सैलरी अलॉट की जाती है उसका भी तुम्हें हाफ अलॉट होगा। यू मे गो नाउ मिस लीना। लीना भारी कदमों से वहाँ से जाने लगी। उसने अपनी हालत पर तरस आ रहा था। अभी ही तो अपनी सज़ा पूरी करके आई थी और आते ही उसे एक नई सज़ा सुना दी गई थी। अभय ने देखा मन्नत बहुत एक्साइटेड होकर उस गिफ्ट को देख रही थी। हालांकि वो सिर्फ देख रही थी, अभी तक उसने गिफ्ट खोला नहीं था। अभय ने उसका सर सहलाया, लेकिन फिर भी मन्नत ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभय अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और अपना पेंडिंग वर्क करने लगा। रूहान भी खोया हुआ सोफ़ा पर बैठा था। शायद वह बहुत गहराई से कुछ सोच रहा था। मन्नत ने काफ़ी देर तक उस गिफ्ट को निहारने के बाद उसे खोलने शुरू किया। फिलहाल किसी का भी उस पर ध्यान नहीं था। मन्नत ने रैपर हटाया तो पाया उसमें एक बुक थी। वो उसे उलट पलट कर देखने लगी। उसने बुक खोली और उसे गौर से देखने लगी। वो बिल्कुल उस बुक में घुस चुकी थी। हालांकि उसे उसमें लिखा एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा था, फिर भी बस उसके पन्नों को उलट पलट कर गौर से ना जाने क्या देख रही थी। महज 3 मिनट बाद अभय ने अपने आदत के मुताबिक एक नज़र मन्नत को देखा। उसने देखा कैजुअल तरीके से था। इत्तेफाक से उसकी नज़र मन्नत के हाथ पर पकड़ी बुक पर गई। बुक का कवर पेज देखते ही वो जल्दी से अपनी चेयर से खड़ा हुआ और मन्नत के पास आकर उसने उस बुक को उसके हाथ से बेरहमी से छीन लिया। मन्नत ने झटके से उसको देखा। वो गुस्से में थी। एबी, मुझे मेरी बुक वापस करिए। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मुंह बंद करो, अब तुम बुक नहीं मिलेगा, तुम भूल जाओ इस बुक को। अभय ने एक नज़र फिर से उस बुक के कवर पेज को देखा। उस बुक के नाम हाउ टू सेड्यूस मैन को पढ़कर उसका खून उबलने सा लगा। इस वक्त उसे मैत्री ओबेरॉय पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गलती कर दी अपनी माँ को हल्के में लेकर।
जबकि वो उनकी आदतों से अच्छे से वाकिफ़ था। एबी, ये मेरी बुक है, मैं इसे पढ़ रही थी और आपको ने इसे छीन लिया, मुझे वापस करिए। मन्नत ने बुक लेनी चाहिए। सोच में डूबे रूहान का ध्यान उन दोनों की बहस पर गया। वो भी जानना चाहता था उस बुक में ऐसा भी क्या है जो अभय इतने गुस्से में था। उसने देखने की कोशिश की, लेकिन अभय के हाथ में होने की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पाया। तुमने बुक उल्टी पकड़ी थी, तुम उसे पढ़ कैसे सकती हो? और तुम्हारी इंग्लिश अभी इतनी अच्छी नहीं है जो तुम इसे रीड कर सको, अभय ने उसे घूरते हुए कहा और उस बुक को लेकर वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। उसने एक बार खोलकर उस बुक को देखा जिसमें कई सारे सेड्यूसिंग टेक्निक लिखी थी जो मन्नत की लाइफ में एग्जिट ही नहीं करती। ना वो चाहता था कि मन्नत कभी भी इन सब चीज़ों से रूबरू हो। वो जैसी थी उसके लिए प्रेशियस थी और कभी उसकी इनोसेंट को स्पॉइल नहीं करना चाहता था। उस बुक को ड्रॉवर में पटकते हुए उसने ड्रॉवर को लॉक कर दिया। मन्नत भी उसके पीछे आई, लेकिन अब तक अभय बुक को ड्रॉवर में लॉक कर चुका था। मन्नत उसे खोलने की कोशिश करते हुए बोली, एबी, मेरी बुक। उसकी कोशिश देखते हुए सुरक्षित चेयर पर लीन होते हुए, ओके, वापस ले लो अपनी बुक। लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। वो लगभग रोने वाली थी। अभय ने उस पर बिना कोई रहम कर कहा, और ये खुलेगा भी नहीं। बेहतर है कि तुम इस बुक को भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी बुक ले आऊँगा। नहीं, मुझे दूसरी बुक नहीं चाहिए, मुझे यही वाली बुक चाहिए। ये मेरा गिफ्ट था। अगर आपको भी गिफ्ट चाहिए था तो आप भी उनसे बोल देते। मुझे सब पता है आपको मुझसे जलन हो रही है क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ गिफ्ट दिया और आपको नहीं। ओके, मुझे तुमसे जलन हो रही है। हैप्पी नाउ। उसने खींचकर मन्नत को अपनी गोद में बिठा लिया। रूहान से फिर से अपनी सोच में गुम हो गया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा भी किसी कारण से एकदम सुर्ख हो गया था। शायद अपनी किसी गहरी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहा था, किसी गहरी बात को दिल की गहराइयों में सोच रहा था। सो जाओ, हम थोड़ी देर में घर चलेंगे, वहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। वो फिर से अपने काम करने लगा। मन्नत की नाक में गुस्से से बिल्कुल फूल गई। वो कंटिन्यू गुस्से से उसे घूर रही थी। आई ब्लिंक करो वरना पेन होगा, अभय ने बिना उसे देखे कहा। उसकी नज़रें अभी भी लैपटॉप स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। उसके कहते ही एकदम से मन्नत की आंखें ब्लिंक हुई। कंटिन्यू देखने की वजह से सच में उसकी आंखें हल्की हल्की दर्द करने लगी थी। रात का वक्त, तीनों ने डिनर किया, लेकिन आज सिर्फ मन्नत ही बोल रही थी। रूहान एकदम खामोश था। आज तो वो वाइट स्नेक से भी इरिटेट नहीं हुआ। डिनर करने के बाद ही वो बिना एक लफ्ज़ कहे अपने रूम में चला गया। एबी, आप कहाँ जा रहे हैं? मन्नत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। इस वक्त वो अपने रूम में लेटी थी और अभय उसके करीब बैठा था। कहीं नहीं जा रहा, तुम सो जाओ, अभय ने उसकी आंखों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। थोड़ी ही देर में मन्नत सो गई। सोते हुए भी उसने अभय का हाथ पकड़ा हुआ था। अभय ने आहिस्ता से उसे अपना हाथ छुड़ाया और रूम से बाहर चला गया। रूहान विंडो के करीब खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू भरी, जैसे स्याह आसमान में कुछ तलाश रही थी। अचानक रूहान को अपने पीछे किसी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुआ। वो पलटा तो सबसे पहले उसकी धुंधली आंखें उस शख्स के मस्कुलर चेस्ट पर गई। उसे सर उठाकर उसका चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं थी। अब उसका रोना तेज हो गया। वाई यू बिहेविंग लाइक ए लिटिल किड्स? अगर तुम्हें इशू है तो फाइट अगेन देन। वो ये ना कह सका कि उसे जो भी प्रॉब्लम थी वो अभय से शेयर कर सका। रूहान ने उसे हक कर लिया और रोने लगा। अभय ने कुछ नहीं कहा, ना ही उसे हक बैक किया। वो शांत था। काफ़ी देर तक रोने के बाद रूहान ने हिचकियाँ लेते हुए कहा, आई नो, आज उनकी जो भी कंडीशन है उसकी ज़िम्मेदार मेरे पेरेंट्स हैं और इन फ्यूचर आप उन्हें पनिश भी करोगे। एक्चुअली मैं उन्हें बटरली पनिश करूँगा, अभय ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। उसकी नज़रें स्याह आसमान पर थी। वो रूहान के हर टूटे शब्दों को समझ रहा था।
आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। एंड थैंक यू।